नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में, जिसकी चर्चा आपको देखना ही चाहिए क्योंकि कुछ कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो आज आपको शायद छोटा लगे, एक दिन वो मल्टी बिगर रिटर्न बनने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो आज अभी से अगर उस कंपनी के ऊपर ठीक ठाक से आपने एनालिसिस कर लिया, आपने ठीक ठाक से उसके ऊपर रिसर्च कर लिया और अभी से आपने निवेश करके रखे, तो बाद में आपको एक मल्टी बिगर रिटर्न दे सकते हैं। देखिए, आज अगर देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी नंबर वन है। तो अगर आप 20 साल पहले चले जाएंगे तो क्या तब लोगों को लग रहा था कि एचडीएफसी मल्टी बिगर रिटर्न दे सकते हैं, आज इतना बड़ा हो सकता है? ऐसे बिल्कुल नहीं ना। तो आपको इसीलिए प्रेडिक्शन सही करना है, तो सही दिशा में अगर सही कंपनी के ऊपर निवेश करें तो आपको एक अच्छा खासा मल्टीबैगर दे सकते हैं। तो उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैं हर स्टॉक की कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद जो मतलब कोई भी ट्रेड बनते हैं तो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ और आपके साथ भी शेयर करता हूँ, जो जाकर टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक के बारे में। आप कहेंगे सर नेक्स्ट एचडीएफसी कौन सा वो बैंक है? बैंक का नाम है आईडीएफसी फास्ट बैंक। तो इस बैंक को आप नेक्स्ट एचडीएफसी में क्यों बता रहा हूँ, चलो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, कंपनी के पिछले कुछ दिनों में एक लंबा सा तेजी आपको देखने को मिला है। 6 मंथ तक दिखा तो खूब वोलाटिलिटी है, एक मंथ में करीबन 11% तक रिटर्न दे चुके हैं। तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ कंपनी। एक साल में कुछ पॉजिटिवली नहीं, धमाका रिटर्न दिया है करीबन 60% के आसपास। 5 साल में कंपनी 33% के आसपास रिटर्न दिया, कोई खास नहीं, मगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आप 11% लॉस दिखेगा। तो यही चीज बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी अभी तक लॉसेस दे रहा है, क्या आप बता रहे हैं कंपनी एचडीएफसी बैंक जैसे बनेगा? देखिए, क्यों बनेगा उसका क्या मतलब सिक्योरिटी तो कोई भी कंपनी के ऊपर नहीं है, तो एक स्टेबिलिटी है। वो क्या है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ध्यान से इस कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में देखेंगे क्वार्टरली, तो हर साल में कंपनी के रेवेन्यूज कुछ छोटा मोटा करके हो बढ़ रहा है। तो कंपनी के पिछले सालों का रेवेन्यूज था कितना, 4500 करोड़ के आसपास, और इस बार वो रेवेन्यूज बढ़ा चुके हैं 6400 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का तो एक्सपेंस भी है, कंपनी का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा, एक्सपेंस भी पे करना पड़ा, सब कुछ पे करने के बाद कंपनी का अदर्स भी इनकम हुआ। सब कुछ करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट आया। और प्रॉफिट कितना है आप देख सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में आप देखेंगे तो पिछले साल में 400 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार कितना, 1000 करोड़ के आसपास। कंपनी का टैक्स भी देना पड़ा, तो 350 करोड़ से डायरेक्ट इस बार हो चुके हैं 800 करोड़। इसका मतलब 3 गुना के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। और इसीलिए पिछले दिनों में मतलब आज के दिन आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टॉक के ऊपर रैली देखने को मिला। ऑब्वियसली यही बात सबूत देते हैं कि कंपनी में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, जो चीज आपको देखना ही चाहिए वो है, कंपनी में देखिए सब कुछ आपने इनकम देख लिया, एक्सपेंस देख लिया, सब कुछ देख लिया। मैं एक चीज आपको दिखा दूं, कंपनी ने प्रोविजन, तो प्रोविजन के बारे में बात करूं तो कंपनी का पिछले साल का प्रोविजन था 36,000। इस मतलब इस साल में कितना, 45,000। और इस सॉरी पिछले क्वार्टर में 45,000 और इस साल में कितना, 48,000। इसका मतलब प्रोविजन में अभी भी कुछ चेंजिंग नहीं आया, मगर एक चीज में बहुत शानदार चेंजिंग आया, वो है कंपनी का अब डेप्थ ऑफ इक्विटी। देखिए, डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूं तो डेप्थ ऑफ इक्विटी रेशियोज के बारे में बात करूं तो कंपनी के रेशियोज 1.09 आ चुके हैं। जितना कम होगा उतना ही खास है। पिछले क्वार्टर में 1.31 था, पिछले साल में तो 1.38 था। तो पिछले सालों की कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से खुद का डेप्थ को मेंटेन कर रहा है। जितना डेप्थ कम करेगा, आप सभी जानते हैं डेप्थ फ्री कंपनी मतलब कितना कितना फायदा। अगर आपका बिजनेस है तो आप और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो और एक चीज मुझे सबसे अच्छा लगा, जो है कंपनी का एनपीए। अगर आप एनपीए को ध्यान से देखेंगे तो पिछले साल में तो 1.53% के आसपास था, और पिछले क्वार्टर में 1.33% के आसपास था। और इस साल में कंपनी बना चुके हैं 0.86 के आसपास, एकदम ना के बराबर एनपीए को लेके आया। तो एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए, जितना कम एनपीए का परसेंटेज रहेगा उतना ही कंपनी ग्रोथ कर पाएंगे। और कंपनी को धमाका कहाँ से हुआ वो तो आपको देखना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए वो है कासा रेशियो। कासा रेशियो का मतलब है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इस दोनों अकाउंट से कंपनी के हाथ में कितना पैसा आ रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर इस इंपॉर्टेंस को आप देखेंगे तो रिटेल बैंकिंग में तो करीबन करीबन 7,60,000 के आसपास, जो पिछले बार था 6 लाख, चलो 7 लाख के आसपास बोल सकता हूँ। पिछले सालों में था सिर्फ के सिर्फ 5 लाख के आसपास। तो 5 से यहाँ पे 7.5 बना, और पिछले क्वार्टर में 7 से
इस क्वार्टर में 7.5 बना। तो यहाँ पे हर जगह पे ग्रोथ देखने को मिला। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस कंपनी फ्यूचर में एचडीएफसी बैंक की तरह बनने का कैपेबिलिटी रखते हैं। देखेंगे देखिए कोई बैंक बनेगा कि नहीं बनेगा वो अलग बात है। आपको कंपनी के ऊपर प्रेडिक्शन करके ही चलना पड़ेगा। जब कोई कंपनी अच्छा काम कर रहा है और उस कंपनी का परसेंटेज वाइज ग्रोथ नहीं है तो उस कंपनी के ऊपर आज नहीं तो कल उसको फायदा आपको मिलेगा। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ इतना शानदार होने के बाद कंपनी का ग्रोथ आज नहीं तो कल आपको दिखेगा। इसलिए देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस खुद का होल्डिंग बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है कि आज कंपनी लॉस लॉस दे रहा है फिर भी मैं होल्ड करता रहूं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए होल्डिंग बढ़ाया जा रहा है क्योंकि कंपनी जब भागेगा तब रुकेगा नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अच्छे कंपनी के ऊपर सही टाइम में निवेश करना सही होगा। देखिए फिर भी ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि आपको मैं रिकमेंड करूँ कि कल जाके इसको बाय कर लीजिए, यहाँ पे सेल करिए, ऐसे बिल्कुल मैं कह नहीं सकता। तो आपको एक प्रेडिक्शन करना होगा। आपको मैं हमेशा कंपनी के डिटेल्स डेटा आपको दिखाता हूँ जहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले। सेकंड जो कंपनी है जिसका नाम है भारती एयरटेल। आप सभी जानते हैं एयरटेल कंपनी के बारे में। इंडिया में अगर दो ही कंपनी मार्केट में डिओपोली बिजनेस कर रहे हैं वो है एयरटेल और जियो। तो डिओपोली बिजनेस कर रहे हैं मतलब मार्केट को ये दोनों कंपनी ही कैप्चर करके रखा है सारे कस्टमर को। सबसे ज्यादा नंबर 1 बन चुके हैं जियो, सेकंड पोजीशन में भारती एयरटेल। तो एयरटेल बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए पड़े थे, उस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद धीरे धीरे वो अप ट्रेंड में जा रहा है। इस कंपनी के ऊपर एक गुड न्यूज आया है। वो गुड न्यूज क्या है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। गुड न्यूज यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको बीबीएम न्यूज चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, एयरटेल यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोड्यूस आईटीएस मोस्ट, यहाँ पे देखते हैं एफोर्डेबल ब्रॉडबैंड प्लान इन इंडिया। मतलब कंपनी चाहते हैं, देखिए जियो जियो फाइबर जो मार्केट में लॉन्च किया उसके माध्यम से सस्ते में हर घर घर में वो चाहते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी दे दे, साथ ही साथ टेलीकॉम सर्विसेज भी दे दे। तो सब कुछ वो देना चाहते हैं, इंटरनेट सर्विस भी वो देना चाहते हैं उसके माध्यम से, मतलब जियो फाइबर के माध्यम से। उसी को टक्कर देने के लिए एयरटेल ने क्या किया, एक एफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्लान यहाँ पे इंडिया में लेके आ रहा है। तो एक अच्छी बात होगा कि हर कोई कस्टमर के लिए। तो इस प्लान अगर अच्छी रहे तो वो प्लान का प्राइस भी देखिए 219 रुपीज। तो 219 रुपीज में आपको इस कंपनी का प्लान जो है, जो जियो फाइबर में जो प्लान है उसी तरीके से प्लान यहाँ पे मिलेगा। तो एक अच्छी बात है। तो इस प्लान को वो बीट करने के लिए एयरटेल एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक फाइबर आप देख सकते हैं एक्सट्रीम फाइबर प्लान यहाँ पे कंपनी लेके आ रहा है। तो एक्सट्रीम फाइबर प्लान और वो भी लाइट प्लान। तो ऑब्वियसली इस लाइट प्लान कितना खास होगा वो तो मार्केट ही बताएगा। अगर प्लान ठीक ठाक रहे तो एक बहुत बड़ा कंपनी का ग्रोथ हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली कस्टमर उसके ऊपर ज़्यादा खरीदारी करेंगे। देखिए हर किसी को अभी इंटरनेट का जरूरत है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ उसी कंपनी के ऊपर निवेश करिए जो कंपनी का फ्यूचर विजन दिखते हैं, मतलब खुद दिखते हैं और आपको भी दिखाता है। तो कंपनीज के बारे में एक ही बात कहूंगा, मुझे इस कंपनी में स्टेबिलिटी लगता है। फिर भी इस कंपनी के बहुत ज़्यादा कर्जा भी है, तो उस कर्जे को मिटाने के बाद भी कंपनी प्रॉफिटेबल में है, यही सबसे बड़ी बात लगती है मुझे। तो कर्जा तो रहेगा ही, कर्जे को मिटाने के बाद खुद कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं वो देखना जरूरी है। तो कंपनी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया क्वार्टरली। तो ईयरली बात करो कंपनी का प्रॉफिट जो जो कंपनी का ओपीएम है मुझे देखिए शानदार लेवल में देखने को मिला। 30% था 2013 में, आज बन चुके 51% के आसपास। तो यही ग्रोथ हमेशा चाहिए होते हैं। तो इसीलिए देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीआईएस हो, पब्लिक हो, हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहता है। पब्लिक देखिए उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है क्योंकि पब्लिक इस तरीके से कंपनी चाहते नहीं है। पब्लिक चाहते हैं कोई पेनी स्टॉक मिल जाए, वो कल जाकर रॉकेट बनेगा, परसों जाकर मल्टीबैगर देगा, ऐसे सोचकर वो निवेश करते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा भारती एयरटेल के ऊपर फ़ोकस रखिए। और इसके ऊपर मैं खुद एक आपको ट्रेड बोला था कि इसके नीचे मेरा स्टॉप, ये जो कैंडल बना है इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और इसके ऊपर मेरा एंटी लेवल रहेगा। ऑलमोस्ट एंटी नहीं हुआ है तो इसके ऊपर मैं एंटी लेने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली एंटी लेवल हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल में ब्रेकआउट दे दिया और मेरा एंटी लेवल हो गया। इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का रहेगा। तो आप भी एंटी लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर अपडेट देख लीजिए, वहाँ पे मैं पहले से भी अपडेट आपको दे देता हूँ। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है सीडीएसएल। आप सभी जानते हैं सीडीएसएल के बारे में। तो सीडीएसएल आप सभी जानते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। देखिए आप जितने सारे डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं वो सारे के सारे डीमेट अकाउंट एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से ही आपको रजिस्टर करना पड़ता है, क्योंकि एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास ही आपका शेयर रहेंगे। क्योंकि जितनी कंपनी के ऊपर आप मतलब काम कर रहे हैं, जितने कंपनी के ऊपर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली कंपनी अगर डूब भी जाए तो सेबी आपको सीडीएसएल के माध्यम से सारे मतलब क्लियरेंस दे देंगे। और आप जितने सारे म्यूचुअल फंड भी करते हैं तो वो भी सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से ही क्लियरेंस मिलता है। तो इस कंपनी
एक मोनोपोली बिजनेस करते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। मगर इस कंपनी के ऊपर एक बैड न्यूज़ आ चुके हैं। बैड न्यूज़ क्या है? कंपनी का अगर ध्यान से एक चीज़ देखेंगे, तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में 78 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था और पिछले क्वार्टर में 75 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था और इस बार कंपनी प्रॉफिट को 63 करोड़ के आसपास लेके आया। इसका मतलब कंपनी धीरे-धीरे खुद का प्रॉफिट को डाउन कर रहा है। एक रिपोर्ट के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि बहुत सारे ट्रेडर्स और बहुत सारे इन्वेस्टर धीरे-धीरे करके स्टॉक मार्केट से एंटी मतलब एग्जिट कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है अभी मार्केट स्लो डाउन में चल रहा है, मार्केट भाग नहीं रहा है, तो इसीलिए वो इंश्योरेंस में दूसरी जगह पे वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। स्टॉक मार्केट से वो निकल रहे हैं। तो इसलिए देखिए जितने सारे लोग मार्केट से निकल जाएंगे, तो इस तरीके से कंपनी बीएससी, एनएससी, सीडीएसएल, एनएसडीएल, तो इस तरीके से कंपनी को दिक्कत बढ़ते रहेंगे। तो ऑब्वियसली इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, इसका ग्रोथ आज नहीं तो कल जरूर होगा। तो इस तरीके से कंपनी को एग्जिट मत करना। ऐसे बैड न्यूज़ के हिसाब से आप मत सोचना, क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर बैड न्यूज़ आने वाला है। तो कोई बैड न्यूज़ नहीं है, मैं ज़रूर कहूँगा। हाँ, बैड न्यूज़ क्या है? कंपनी एक ट्रेडिंग के लिए एक ट्रेड बना रहा है, तो मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मुझे एक सपोर्ट ज़ोन देखने को मिला था। उस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद मैं आपको बोला था कि एंट्री लेवल में खुद लूँगा। तो इसके लेवल को ब्रेकआउट जब करेगा, तो ब्रेकडाउन जब करेगा, तो नेक्स्ट लेवल 599 अराउंड 600 के आसपास वो आ सकते हैं। तो जब एक ब्रेकआउट लेवल दिखेगा, तो मैं आपके साथ अपडेट करूंगा टेलीग्राम में। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।